सपोर्टेड ब्राउजर हैं ई ऑफिस के लिए मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम। तो देखिए हमारी आपको यही प्रेफरेंस रहेगी मोस्टली कि आप मोजिला फायरफॉक्स में ही अपना ई ऑफिस यूज करें, क्योंकि इसमें जो है स्क्रिप्ट स्मूथली रन करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए नीचे है मैनुअल्स। मान लीजिए इस ट्रेनिंग के बाद आपको जरूरत पड़ती है मैनुअल्स वगैरह चेक करने की, कुछ हेल्प की, तो आप यहाँ से वो चीज़ चेक कर सकते हैं। ये लिंक हमने दिया हुआ है docs.eoffice.gov.in। आप इस लिंक को खोल के यहाँ से ई ऑफिस के रिगार्डिंग जितने भी मैनुअल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन मैनुअल में सारे स्टेप जो होंगे जो अभी हम ट्रेनिंग में बताएंगे वो आपको विद स्क्रीनशॉट दिए गए होंगे। उसके बाद देखिए नीचे है अटेंडेंस लिंक। ये ऑनलाइन अटेंडेंस लिंक है, प्लीज आप अपनी अपनी अटेंडेंस इस दिए गए ऑनलाइन अटेंडेंस लिंक पे जरूर मार्क कर दें। आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए जो हमारा फिजिकल प्रोसेस था वो क्या होता था कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई लेटर आता था, हम उसे क्या करते थे, पहले डायरिस्ट के पास आके उस पे उसकी डायरी होती थी, उस पर डायरी नंबर लगता था। उसके बाद वो डीलिंग क्लर्क या डीलिंग हैंड को सेंड कर देते थे उसे। फिर क्या होता था, डीलिंग हैंड उसे फाइल में पुट करते थे, और उसके बाद फर्दर उसके बाद जैसे भी फाइल स्टेप बाय स्टेप मूव होती थी उस पर नोटिंग होती थी, फिर फर्दर सीनियर्स की ऑफिसर्स की कमेंटिंग होती थी उसमें, और बाद में फाइनल अप्रूवल मिलता था। तो इस तरह का प्रोसीजर हम ई ऑफिस में कैसे करेंगे, देखिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, डेमो साइट को ओपन करेंगे, demo.eoffice.gov.in। हम इसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसे अपने ब्राउजर में पेस्ट कर देंगे। किस तरह से हमारी, देखिए इस तरह से हमारी लाइव भी ओपन होगी ई ऑफिस की साइट। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन का पेज ओपन होके आ गया है। नीचे जैसे मैंने बताया कि डेमो साइट पे आप कोई भी यूज कर सकते हैं SO6 से लेके SO14 तक। तो मैं आज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ SO11। तो SO11 जिनका पासवर्ड सभी का सेम रहेगा eoffice@123#। इसके बाद जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरह से हमारा एक होम पेज ओपन होके आ जाएगा, एक डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। राइट हैंड साइड में जो पार्ट है हमारा वो न्यूज सेक्शन का रहेगा। यहाँ पे आपकी जितनी भी गवर्नमेंट की न्यूज़ हैं यहाँ पे आपको रैंडमली डेली शो होती रहेंगे, और बीच में हमारा देखिए रहेगा, सेंटर में रहेगा नोटिस बोर्ड। तो नोटिस बोर्ड देखिए ये है, यहाँ पे मान लीजिए जितने भी हमारे ऑफिस के सर्कुलर वगैरह जारी होने होते हैं, मान लीजिए किसी की रिटायरमेंट पार्टी से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन है या किसी की ज्वाइनिंग के रिलेटेड इस तरह से कोई नोटिफिकेशन है, तो आपको यहाँ से जो भी सर्कुलर होंगे आपको नोटिस बोर्ड में शो हो जाएंगे, और सामने दिए गए PDF बटन से आप उन्हें डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए राइट हैंड साइड में आ रहा है हमारा मेन पोर्शन ई ऑफिस सर्विसेज का। तो देखिए यहाँ ई ऑफिस की सारी सर्विसेज जो मेन सर्विसेज हैं यहाँ पर शो हो रही हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ई फाइल, MIS नोट, नॉलेज मैनेजमेंट, ये सारी आपको शो हो रही है। लेकिन हमारा काम कहाँ पे रहता है, हमारा काम केवल रहता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। तो हम चलेंगे आज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। हमने लॉगिन करा, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करा। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, जैसे पहले लेटर आता था उसे डायरी नंबर लगता था, तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, अब हमारे डिपार्टमेंट में क्या होगा, कोई लेटर आएगा उसे हम स्कैन करके रख लेंगे PDF में सेव करके। फिर PDF में सेव करने के बाद उसका चलेगा डायरी का प्रोसीजर। तो डायरी का प्रोसीजर चलाने के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे ही मैंने अपना FMS खोला तो बाय डिफॉल्ट मेरा फाइल का इनबॉक्स ओपन होके आ गया। लेकिन जो इनिशियल प्रोसेस है, जो डायरिस्ट का प्रोसेस है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, रिसिप्ट से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट से। तो रिसिप्ट पे क्लिक करा, तो जो भी लेटर हमारे पास आया हुआ था जिसे हमने स्कैन करके रखा था PDF में, अब उसकी डायरी करेंगे। कैसे करेंगे, रिसिप्ट ओपन करा, ओपन करने के बाद देखिए नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ब्राउज एंड डायराइज। जब आप लाइव पे काम करोगे तो आप ब्राउज एंड डायराइज पे क्लिक करेंगे और अपलोडिंग का पेज ओपन होके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपलोडिंग का पेज ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्राउज एंड डायराइज के नीचे दो और ऑप्शन आएंगे डेमो साइट पे, वो है फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। आपको इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करना है, लाइव पे सिर्फ ब्राउज एंड डायराइज। तो इस तरह से देखिए जैसे मैंने क्लिक करा अपलोडिंग का पेज मेरा ओपन होके आ गया है। 2 पार्ट में डिवाइड है। राइट हैंड साइड में आपकी डिटेल्स हैं जहां टोटल 33 फील्ड्स होंगी, लेकिन आपको सिर्फ 6 फील्ड भरना ही मैंडेटरी है, मतलब आप 6 फील्ड भर के भी इसे डायरी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अपलोडिंग का पेज है। यहाँ पे देखिए ऊपर लिख रखा है अपलोड ओनली PDF अप टू 20 MB। इसका मतलब है कि आप एक बार में यहाँ पे केवल 20 MB तक की ही PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी इससे ज़्यादा हो जाती है तो आपको 2 बार में ये अपलोड करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऑलरेडी स्कैन करके रखा हुआ है, कोई PDF में सेव करके रखा हुआ है अपने सिस्टम में कोई लेटर, तो मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूंगा और वो सिलेक्ट कर लूंगा।
जो भी पीयूसी या लेटर मेरे पास आया हुआ है तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया और ओपन पे क्लिक करके इसे अपलोड कर दिया। इस तरह से देखिए ये अपलोड हो चुका है और ये आपको शो भी होगा। इसके बाद राइट हैंड साइड में मैंने डिटेल का सेक्शन बताया, तो यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं मैं वो बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं डायरी डिटेल्स में। तो डायरी डिटेल्स में मैंडेटरी फील्ड आ रही है डिलीवरी मोड। तो आपको डिलीवरी मोड जो है वो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जो डिलीवरी हुई, जो लेटर था आपके पास, वो किस मोड से आया था। बाई हैंड किसी ने दिया था, बाई पोस्ट आया था, ट्रेन आया था, कोरियर आया था, फ्लाइट आया था, क्या चीज आई थी, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इन केस देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपके डिपार्टमेंट में खुद ही कोई लेटर जनरेट होता है, मतलब आप खुद कोई लेटर जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, सेल्फ जनरेटेड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे नीचे फिर अपना ही एड्रेस फिल करोगे अगर आप सेल्फ जनरेटेड कर रहे हो। अदरवाइज यहाँ पे वो डिटेल्स फिल होंगी जहाँ से ये रिसिप्ट आई हुई है। तो मान लीजिए ये बाई पोस्ट आई थी, ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आ रहा है लैंग्वेज, ये ऑप्शनल है, सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। उसके बाद आ रही है मैंडेटरी फिर कोरिस्पॉन्डेंस टाइप। कोरिस्पॉन्डेंस टाइप में देखिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि डीओ लेटर है, डीसीएन लेटर है, डेमी ऑफिशियल लेटर है, डॉक्यूमेंट है, क्या चीज है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंडेटरी फील्ड आ रही है इसके नीचे रिसीव्ड डेट। तो रिसीव्ड डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे कि किस दिन ये आपको रिसीव्ड हुआ था, जो लेटर या पीयूसी थे आपको किस दिन ये मिली थी। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आज 6 को हम इसे डायरी कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं, तो ये हमें मिली थी ऑलरेडी 2-3 दिन पहले। मान लीजिए ये ट्यूसडे को मिली थी 3 तारीख को, यहाँ से वो डेट रिसिप्ट डेट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ रही है डायरी डेट का फील्ड। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आज की डेट डल के आई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जिस दिन आप डायरी कर रहे होते हैं उस दिन की डेट डल के आती है ऑटोमेटिकली डायरी डेट। इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है फर्दर लेटर डेट। अगर लेटर पे कोई डेट डली है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। उसके बाद बीआईपी एंड बीआईपी नेम जो है वो भी आपके ऑप्शनल रहेंगे, आप फिल करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चल रहा है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स फिल होंगी जहाँ से ये लेटर आया है। तो देखिए इसमें सबसे ऊपर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो है आपके वो ऑप्शनल रहेंगे। आपकी मैंडेटरी फील्ड जो है नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस लाइन बन रहेंगी। तो देखिए यहाँ नेम एंड डेजिग्नेशन के आगे एक ऑरेंज स्टार बने हुए हैं, इनका क्या मतलब है। रेड स्टार का मतलब तो मैंडेटरी होता ही है, लेकिन इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है कि इन दोनों दी गई फील्ड में से, नेम डेजिग्नेशन में से आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं और फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। इन दोनों में से एक भरना जरूरी है, अगर दोनों है तो दोनों फिल कर दीजिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने कोई नाम लिखा, इस तरह से बहुत सारे एड्रेस मुझे शो हो गए। तो ये कैसे शो रहे हैं, क्योंकि ये मेरी एड्रेस बुक में ऐड है, मुझे जस्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे और ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएंगे। अगर आपको कोई नया एड्रेस अपनी एड्रेस बुक में ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के सामने एक चेक बॉक्स दिया गया है ऐड टू एड्रेस बुक का। आपको इसको सिलेक्ट करना है और फर्स्ट टाइम उस एड्रेस को आपको यहाँ पे मैनुअली फिल करना है। और फिर क्या होगा, वो नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी एड्रेस बुक में सेव हो जाएगा और आपका नेक्स्ट टाइम के लिए टाइम सेव हो जाएगा इसको फिल करने का। आप जस्ट वन क्लिक के कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद नीचे चलते हैं, देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया। इसके बाद चलते हैं कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। तो देखिए कैटेगरी एंड सब्जेक्ट में मेन कैटेगरी एंड जो सब्जेक्ट है हमारा वो मैंडेटरी फील्ड है, और जो सब कैटेगरी और इनक्लोजर है वो हमारे ऑप्शनल रहेंगे। तो देखिए मेन कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी सबसे पहले कि इसकी मेन कैटेगरी क्या है। एसीआर है, एसीआर रिलेटेड मैटर है, अपॉइंटमेंट है, बिल है, क्या चीज है। इन केस आपको लगता है कि ये इन दिए गए ऑप्शन में से कुछ भी नहीं है, कुछ भी किसी भी से भी बिलोंग नहीं कर सकता है, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है जनरल का, आप उस जनरल को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सब कैटेगरी आ रही है, सब कैटेगरी ऑप्शनल है, अगर आप सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट कर दीजिए। उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट में हमारा वो सब्जेक्ट चलेगा जो इस लेटर पे सब्जेक्ट डला हुआ है। हाँ रवि, सब्जेक्ट पे वो सब्जेक्ट डलेगा जो हमारा लेटर का सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ ट्रेनिंग पर्पज के लिए मैं कुछ भी सब्जेक्ट डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने इस तरह से डाल दिया, कोई सब्जेक्ट डाल दिया। उसके बाद देखिए नीचे आ रहा है इनक्लोजर का ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शनल है ये फील्ड, लेकिन इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये इसलिए दिया गया है, मान लीजिए कोई लेटर आता है उसके साथ में कोई फिजिकल अटैचमेंट आती है, जैसे मान लीजिए लेटर के साथ में कुछ आया है, सीडी है, कोई पेन ड्राइव है, कोई पेन ड्राइव है, या कोई बहुत बड़ा मैप है,
या कोई बहुत बड़ा बुकलेट है जिसको आप स्कैन नहीं कर सकते, तो वो आप यहाँ क्या करेंगे, इनक्लोजर में मेंशन कर देंगे और इससे क्या होगा, वो आपके रिकॉर्ड में सेव रहेंगे कि ये चीजें इस लेटर के साथ आई हुई थी। जाएंगी वो फिजिकली, लेकिन यहाँ पे एक रिकॉर्ड के पर्पज से इनक्लोजर में सेव हो जाएंगी, ये चीजें इसके साथ आई हुई थी। उसके बाद देखिए नीचे आ रहा है कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट। तो देखिए कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट का चेक बॉक्स है, किस लिए बना हुआ है। देखिए जहाँ से लेटर आया है वो अगर वो इसके रिगार्डिंग रिसीविंग हमसे मांगते हैं या एक्नॉलेजमेंट मांगते हैं, मान लीजिए कि वो कोई रिसीविंग मांग रहे हैं कि हमें इसकी रिसीविंग दे दीजिए, तो क्या करना होगा, पहले हम क्या करते हैं रिसीविंग टाइप करके उन्हें देते थे, लेकिन अब क्या करना होगा, हमें जस्ट ये क्लिक करना होगा कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट और ऑटोमेटिकली इसके रिगार्डिंग जनरेट होके आ जाएगी एक एक्नॉलेजमेंट, एक रिसिप्ट, मतलब एक रिसीविंग आ जाएगी इसकी जनरेट होके। इस पे क्लिक करते ही तो देखिए नीचे ऑप्शन आ रहे हैं जनरेट करने के, अभी जनरेट एंड सेंड, अगर जनरेट कर रहे हैं इसको आप देखिए क्या होगा, इसका क्या मतलब है, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आपके क्रिएटेड फोल्डर में सेव हो जाएगा, रिसिप्ट के क्रिएटेड फोल्डर में ये रिसिप्ट आपकी सेव हो जाएगी। देखिए जो डायरी का प्रोसीजर होता था, यहाँ पे अब ऑनलाइन रिसिप्ट नंबर लगता है, तो यहाँ ये रिसिप्ट मतलब आई मीन डायरी होके यहाँ पे रिसिप्ट नंबर लग के ये हमारे क्रिएटेड में सेव हो जाएगी, क्रिएटेड फोल्डर में सेव हो जाएगी। आप इसे बाद में चेक कर सकते हैं, बाद में फर्दर इसे डायरी फाइल में पुट करने के लिए सेंड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आ रहा है जनरेट एंड सेंड का ऑप्शन, अगर आपके पास सेविंग पर्पज का कोई मीनिंग नहीं है, आपको जस्ट इसे सेंड करना है फर्दर डीलिंग हैंड को, तो आप जस्ट क्लिक कीजिए जनरेट एंड सेंड। आपने जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करा, देखिए जैसे ही जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करा, हमारा एक सेंड का पेज ओपन होके आ गया है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर टू फील्ड है, वो की मैंडेटरी रहेगी, आपको फिल करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये आप रिसिप्ट भेज रहे हैं। उसके बाद देखिए आ रहा है नीचे सीसी सेट ड्यू डेट एक्शन प्रियोरिटी एंड रिमार्क्स, तो देखिए ये बाकी सारी फील्ड जो होंगी आपकी ऑप्शनल होंगी, आप भरना चाहो तो भर सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट कर दीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि इनका क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले टू में फिल कर देते हैं, मान लीजिए अभी ये डायरिस्ट थे, इन्होंने इसे रिसिप्ट कर दिया, ऑनलाइन रिसिप्ट नंबर लग गया, मतलब इसकी डायरी हो गई है। अब ये फर्दर डीलिंग हैंड को इसे भेज देंगे, मान लीजिए डीलिंग क्लर्क को इसे भेज रहे हैं, तो यहाँ पे उनका एड्रेस फिल कर देंगे, मान लीजिए मैं भेज रहा हूँ SO12 पे। तो यहाँ पे मान लीजिए हम इसे फर्दर भेज देते हैं, और इसके नीचे देखिए क्या होता है, सीसी का ऑप्शन आता है। सीसी में देखिए आप क्या करोगे, कार्बन, अगर आप किसी को कार्बन कॉपी भेजना चाहते हैं तो आप उन्हें सीसी में रख सकते हैं। सीसी में देखिए मोर देन वन रिसिपेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन टू में आप एक ही रिसिपेंट रख सकते हैं। उसके बाद आ रहा है नीचे सेट ड्यू डेट। सेट ड्यू डेट क्या है हमारा, अगर आप इस लेटर पे कोई डेट सेट करना चाहते हैं कि इस डेट तक इसके रिगार्डिंग काम खत्म हो जाना चाहिए, तो आप सेट ड्यू डेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा है एक्शन। देखिए एक्शन में आप एक्शन इस पे सेट कर सकते हैं कि ये फॉरवर्ड के लिए, अप्रूव के लिए, पीआई डिस्कस के लिए, गिव टाइम के लिए, कॉल के लिए, किस चीज़ के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी एक्शन अगर करना चाहें। उसके बाद नीचे आ रही है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में कुछ ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हैं, और टुडे है, मोस्ट इमीडिएट है या इमीडिएट है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा है रिमार्क्स। देखिए रिमार्क्स यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, जो भी अपने रिमार्क्स आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए आपको हमेशा हमारी यही सजेशन रहेगी एज ए मास्टर ट्रेनर कि आप हमेशा ई ऑफिस में रिमार्क्स डाल के ही चलिए, इससे क्या होगा फाइल मूवमेंट का काम ईजी हो जाएगा। तो आप हमेशा रिमार्क्स डाल के ही चलिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ रिमार्क्स डाल देता हूँ, पुट इन ए फाइल। ये सॉरी थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, उसकी वजह से ये रिसिप्ट मुझे
जो अभी जो है हमारी रिसिप्ट जो थी वो डायरी हो चुकी थी, मतलब रिसिप्ट नंबर लग गया था, तो हम उसे दोबारा कहाँ से चेक कर सकते हैं? अपने रिसिप्ट के क्रिएटेड फोल्डर में भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे चेक कर लिया, रिसिप्ट हमें ये शो हो रही है क्रिएटेड फोल्डर में, यहाँ से हमने रिसिप्ट ओपन कर ली और यहाँ पे रिसिप्ट शो हो रही है। राइट हैंड साइड में जो डिटेल्स फिल करी थी वो हमें शो हो रही है। इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे और फर्दर इसे सेंड करते हैं। देखिए यहाँ पे टू फील्ड में यहाँ पे SO12 पे हम इसे भेज रहे हैं। तो देखिए सीसी में अगर कुछ रखा तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए। इसके बाद आता है देखिए ई साइन डीएससी एंड सेंड। देखिए लाइव पे आपको डीएससी भी शो होगा, ई साइन भी शो होगा और सेंड का ऑप्शन आएगा। देखिए अगर डीएससी होगी तो डीएससी पे क्लिक करेंगे, ई साइन होंगे तो ई साइन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज अगर सिंपली सेंड होगा तो सिंपली सेंड पे क्लिक करेंगे। ट्रेनिंग पर्पज के लिए हम सिंपली सेंड करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से हमने इसको अभी फर्दर डीलिंग हैंड को इसे सेंड कर दिया है फाइल में पुट करने के लिए। तो देखिए अभी ये हमारे एंड से चली गई है रिसिप्ट। अभी हम इसे कहाँ पे चेक कर सकते हैं सेंड हुई रिसिप्ट को? अभी हम चेक करेंगे इसे सेंट में। पहले क्रिएटेड में चेक करिए, उसके बाद सेंट में चेक करेंगे। यहाँ पे ये सेंट में चली गई होगी। देखिए यहाँ पे सेंट पे हमें ये शो हो रही होगी सबसे ऊपर। देखिए कंप्यूटर नंबर जो है हमारा यूनिक लग चुका है, रिसिप्ट नंबर वही शो हो रही है और आगे सब्जेक्ट वही हमारा शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है सेंड में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो है पुल बैक। मान लीजिए आपसे गलती से गलत जगह पे ये सेंड हो गई है, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है लास्ट में पुल बैक का ऑप्शन। आप इस पे क्लिक करेंगे और दोबारा से इसे आप अपने इनबॉक्स में वापस ला सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होगा, पुल बैक पे क्लिक करा और रिमार्क्स में आपको रीजन डालना पड़ेगा कि क्यों आप इसे वापस ले रहे हैं, क्यों पुल बैक कर रहे हैं। यहाँ पे आपने वो फिल कर दिया, उसके बाद ओके पे क्लिक करा और ये दोबारा से आपके इनबॉक्स में आ जाएगी। लेकिन आई रिपीट, ये पुल बैक का जो सॉरी, ये जो पुल बैक का ऑप्शन है ये तभी तक विजिबल रहेगा जब तक ये SO12 या जिनके पास हमने भेजा हुआ है वो इसे ओपन करके नहीं देख लेते हैं। जैसे वो इसे ओपन कर लेते हैं तो ये पुल बैक का ऑप्शन हट जाता है। उसके बाद देखिए मान लीजिए अभी SO12 पे चला गया है, तो हम उनका जो है अकाउंट ओपन करके देखते हैं। मैंने ऑलरेडी सेकंड ब्राउजर में इसे लॉगिन पे डाल दिया है। देखिए यहाँ पे इनका SO12 और पासवर्ड वही रहेगा, eoffice@123#। तो देखिए इस तरह से SO12 का ओपन हो गया। वो भी अपने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे, FMS में उन्होंने क्लिक करा लेफ्ट हैंड साइड में और इस तरह से उनका बाय डिफॉल्ट जो है फाइल का इनबॉक्स ओपन हो जाता है। लेकिन अभी तक क्या था, इनको रिसिप्ट रिसीव हुई है, मतलब इनको रिसिप्ट आई हुई है। तो ये कहाँ चेक करेंगे? रिसिप्ट के इनबॉक्स में। तो ये फाइल का इनबॉक्स बंद करके रिसिप्ट के इनबॉक्स को ओपन करते हैं। रिसिप्ट पे क्लिक करा और रिसिप्ट का इनबॉक्स ओपन करा, तो देखिए रिसिप्ट के इनबॉक्स में सबसे ऊपर ये हमें शो हो रही है वही रिसिप्ट। रिसिप्ट नंबर वही है, देखिए आगे सब्जेक्ट वही हमें शो हो रहा है। अगर मान लीजिए जैसे इन्होंने ओपन करके देख ली, फिर क्या ऑप्शन है? अगर गलती से आ गई है इनके पास तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसे ओपन करेंगे, रिसिप्ट नंबर पे क्लिक करा और इस रिसिप्ट को ओपन कर लिया और इस तरह से इन्हें शो होगी। मान लीजिए इन्होंने देख लिया कि मेरे से रिगार्डिंग नहीं है, तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आएगा सेंड के बाद, सेंड बैक। तो इस पे क्लिक करके उन्हें दोबारा से सेंड कर देंगे और ये दोबारा से जहां से आई है उन्हीं के इनबॉक्स में चली जाएगी। उसके बाद देखिए अभी क्या है, हमारा काम है इसे फाइल में पुट करना। देखिए तो राइट हैंड साइड में डिटेल हमें शो हो रही है कि कहाँ से ये आई हुई है, सब हमें शो हो रहा है। विजय डेजिग्नेशन क्लर्क, ये सब हमें यहाँ पे शो हो रही है डिटेल्स। उसके बाद नीचे है मोमेंट डिटेल। मोमेंट डिटेल में भी हमें सब शो हो रहा है कि कहाँ से सेंड हुई थी, किस टाइम किस डेट को सेंड हुई थी और कहाँ पे सेंड हुई थी, ये सारा हमें मोमेंट डिटेल में शो होता रहता है। उसके बाद लास्ट में रिमार्क्स है, अगर इस पे कुछ रिमार्क्स लगे होते तो यहाँ पे शो हो जाते। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, पुट इन ए फाइल, इसे फाइल में लगाना है। तो देखिए क्या करेंगे, पुट इन ए फाइल का बटन आ रहा है ऊपर, देखिए थर्ड बटन है पुट इन ए फाइल। हाँ, इसको ओपन करा और ओपन करने के बाद पुट इन ए फाइल पे क्लिक करा। तो देखिए जैसे ही पुट इन ए फाइल पे क्लिक करते हैं हमारे पास दो कंडीशन होती है। देखिए मान लीजिए कोई लेटर या पीयूसी आई होती है, तो हमारे पास दो कंडीशन होती है, या तो वो लेटर या पीयूसी कोरेस्पॉन्डेंस जो भी है वो हमारी किसी पुरानी फाइल में लगनी होती है, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई नई फाइल क्रिएट होगी। तो देखिए अगर ये किसी पुरानी फाइल में लगनी है, किसी पुरानी फाइल से बिलोंग करती है, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए राइट हैंड साइड में सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप पुट इन फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए सर्च पे आप कैसे आप सर्च कर सकते हैं अपनी फाइल को। बाई कंप्यूटर नंबर सर्च कर सकते हैं, बाई फाइल नंबर सर्च कर सकते हैं, या फिर बाई सब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं।
आपको इन तीनों में से कुछ भी याद है तो आप यहाँ पे सर्च में डाल के वो फाइल सर्च कर सकते हैं। अगर फिर भी ईयर वाइज आपको स्क्रॉल पढ़ना पड़ता है तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन रहेंगे, आपको ईयर वाइज स्क्रॉल भी कर सकते हैं उस फाइल को। तो आपको करना क्या होगा, फाइल के आगे दिया गया एक रेडियो बटन होगा, आप उस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ब्लू कलर का बटन दिया गया है अटैच, उस पर क्लिक करेंगे और ये जो पीयूसी और पीयूसी है लेटर है जो भी है ये आपके उसी फाइल में लग जाएगा जिस भी पुरानी फाइल में लगना होगा। उसके बाद देखिए सेकंड हमारा कंडीशन होती है कि इसके रिगार्डिंग कोई नई फाइल क्रिएट होनी है। मान लीजिए कोई ऐसी पीयूसी है जिसके रिगार्डिंग कोई नई फाइल क्रिएट होगी, तो नई फाइल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए राइट हैंड साइड में सेंटर में यहाँ पे एक दे रखा है रेड कलर का बटन क्रिएट फाइल। तो आप नई फाइल बनाने के लिए क्रिएट फाइल बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे सेलेक्ट करेंगे नॉन एसएफएस मतलब नॉन सिंगुलर फाइल सिस्टम, और आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपका एक फाइल कवर जैसे फिजिकली फाइल कवर होता है वैसे ही ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स फिल होंगी इस फाइल की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंडेटरी फील्ड रहेगी फाइल नंबर, उसके बाद रहेगा मैंडेटरी फील्ड डिस्क्रिप्शन, अदर आपकी सारी ऑप्शनल रहेंगी। देखिए फाइल नंबर पे से सामने 4 ड्रॉप डाउन है, उसके बाद ब्लैंक है ये ब्लैंक ही रहेगा। उसके बाद ईयर एंड सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली फिल होके आएगा। आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ ये स्टार्टिंग की 4 ड्रॉप डाउन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपका रहेगा डिपार्टमेंट, सेकंड आपकी रहेगी ब्रांच, थर्ड आपका रहेगा सब्जेक्ट, फोर्थ आपका रहेगा सब सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट। यहाँ पे डेमो पे आपको बहुत सारे शो होंगे, वहाँ पे आपको केवल अपना डिपार्टमेंट ही शो होगा। आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे अपनी ब्रांच, यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट कर दी। उसके बाद करेंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट का कोई सब सब्जेक्ट है तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके आगे ऑटोमेटिकली फिल होके आएगा। और इसके नीचे चलते हैं फिर डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में अगर फाइल का कोई आप अलग से या वही सब्जेक्ट डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं फाइल का सब्जेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे मैंने यही सब्जेक्ट डाल दिया। उसके बाद नीचे आ रहा है कैटेगरी में मेन कैटेगरी सब कैटेगरी, ये ऑप्शनल है, सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हैं अदरवाइज लेफ्ट कर दीजिए। उसके बाद नीचे आ रहा है, उसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन आ रहे हैं अदर डिटेल में लैंग्वेज और रिमार्क्स के। देखिए अगर आप कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं इस फाइल के रिगार्डिंग, और कोई रिमार्क्स यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे है कंटिन्यू वर्किंग का ऑप्शन। देखिए कंटिन्यू वर्किंग का बटन का मतलब है ओके क्लिक करना, मतलब इस फाइल को क्रिएट कर देना। तो देखिए इसको क्लिक कर ओके करने से पहले, कंटिन्यू वर्किंग करने से पहले आप फुली श्योर हो जाइए कि जो जो आपने ऊपर फील्ड भरी हुई है इस फाइल कवर पे वो आपकी सही है नहीं है। अगर आपकी गलत होती है, आपने कंटिन्यू वर्किंग कर दी, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी फाइल गलत बन गई, तो क्या होगा, ये फाइल डिलीट नहीं होगी और फिर ये हमेशा आपको पेंडेंसी शो करती रहेगी। इसलिए आप श्योर होने के बाद ही कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए आप श्योर हैं, कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करा, और जैसे ही आपने कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करा आपका इस तरह से एक अलर्ट शो के आ जाएगा ऊपर, रिसिप्ट इज इंसर्टेड इन द न्यूली क्रिएटेड फाइल। आगे फाइल नंबर लग गया, मतलब आपकी जो रिसिप्ट थी अभी नई बनाई हुई फाइल में लग चुकी है जिस फाइल का नंबर ये है। इस तरह से फाइल नंबर भी लग जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे ओके क्लिक कर दिया। अभी क्या हुआ, हमने हमारे पास जो रिसिप्ट आई थी वो हमने फाइल में लगा दिया। अभी हमारा रिसिप्ट का मॉड्यूल का काम जो था वो यहाँ पे खत्म हो गया है। उसके बाद हमारा चलेगा फाइल के मॉड्यूल का काम। तो देखिए यहाँ पे हम रिसिप्ट बंद कर देते हैं और उसके बाद हम चलेंगे अब फाइल में। अब इस फाइल को हमने खुद क्रिएट करा है, मतलब SO12 ने इस फाइल को खुद क्रिएट करा है। तो ये कहाँ पे इसे चेक करेंगे, इसे चेक करेंगे अपने फाइल के क्रिएटेड के कंप्लीटेड फोल्डर में। अगर ये कहीं से इनके पास आई होती तो ये अपने फाइल के इनबॉक्स में चेक करते। तो क्या हुआ, अभी तक हमने क्या करा, हमारे पास मान लीजिए जो डिपार्टमेंट में लेटर आया था उसे हमने स्कैन करके रखा था। स्कैन करने के बाद उसे हमने डायरी करा डायरिस्ट ने, फिर उसके बाद डायरी करके उसे फर्दर सेंड कर दिया है SO12 पे डीलिंग हैंड। डीलिंग हैंड पे इन्होंने इसे फाइल में पुट करा। अभी क्या कराएंगे, अब फाइल को इसे हम चेक करेंगे फाइल के क्रिएटेड के कंप्लीटेड सेक्शन में। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है सर, थोड़ा इशू है।
तो देखिए अब हम उस फाइल को कहाँ चेक करेंगे, अपने फाइल के फाइल के क्रिएटेड के कंप्लीटेड सेक्शन। देखिए फाइल का नीचे आ रहा है क्रिएटेड का कंप्लीटेड, क्रिएटेड फोल्डर है उसके नीचे कंप्लीटेड आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमें वहां पे शो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नंबर यूनिक लग गया है इस फाइल पे भी, और फाइल नंबर ये लगा हुआ है, और इसके बाद सब्जेक्ट शो हो रहा है फाइल का। तो देखिए यहाँ पे अब हम इस फाइल को कैसे ओपन करेंगे, फाइल नंबर पे क्लिक करके इस फाइल को ओपन करेंगे। अगर मान लीजिए इनके एंड से ये काम नहीं होगा नोटिंग का, तो क्या करेंगे, फर्दर इसे सेंड कर देंगे। कैसे सेंड करेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ऊपर सेंड का बटन दिया गया है, और जिन्होंने भी आगे इस पे नोटिंग करनी है उन्हें ये सेंड कर देंगे। तो देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे नोटिंग जो है इनके एंड से ही होगी, SO12 के एंड से। तो क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन कर लेंगे, हमने फाइल नंबर पे क्लिक करा और ये फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक फाइल इस तरह से ओपन होती है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रहता है नोटिंग का पोर्शन, और राइट हैंड साइड में हमारा रहता है TOC मतलब टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब यहाँ पे हमारे जितने भी POC कोरेस्पॉन्डेंस जो भी आएंगे यहाँ पे हमारे अटैच होते रहेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अभी शुरू हो रहा है नोटिंग का पोर्शन। तो क्या करेंगे, नोटिंग में देखिए हमारे पास दो टाइप की नोटिंग है, एक येलो नोट है, ग्रीन नोट है। सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस बता देते हैं। तो देखिए येलो नोट जो है हमारा एक रफ नोट होता है, जो एक रफ नोट यूज किया करते थे। तो ये वो है जिस पे आप श्योर नहीं होते थे, फिर अपने फर्दर मान लीजिए किसी सीनियर वगैरह से चेक कराते थे, फिर उसके बाद उस नोट को फाइनल करते थे। तो ये वो नोट है रफ नोट, एक हमारा येलो नोट। तो येलो नोट का क्या फायदा होता है, देखिए येलो नोट को आप जितनी मर्जी बार चाहे एडिट कर सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं, और उसके उसे ग्रीन नोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब फाइनल कर सकते हैं उसे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद देखिए हमारा आ रहा है सेकंड ग्रीन नोट। तो ग्रीन नोट क्या है, हमारा फाइनल नोट ही होता है। अगर एक बार हमने इसे क्रिएट करके सेंड कर दिया तो क्या होगा, ना तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं और ना ही इसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में फर्क रहेगा हमारा। तो देखिए मान लीजिए अभी ऐसी कंडीशन है कि मान लीजिए एक रफ नोट रेट ले रहे हैं SO12, तो ये से फर्दर अपने सीनियर से चेक कराएंगे। मान लीजिए डीलिंग क्लर्क हैं, ये इससे एक रफ नोट लेके अपने सीनियर से चेक कराएंगे। तो क्या करेंगे, एक रफ नोट ले लिया सबसे पहले, तो उसके लिए एक येलो नोट पे क्लिक करा। जैसे ही येलो नोट पे क्लिक करेंगे देखिए जैसे येलो नोट पे क्लिक करेंगे आपका एक येलो नोट ओपन होके आ जाएगा। देखिए इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में आपका येलो नोट का एडिटर ओपन होके आ गया है। देखिए ऊपर आपके टूल्स दिए गए हैं, मोस्टली जैसे वर्ड के यूजफुल टूल जितने भी होते हैं वो मोस्टली सारे आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नोटिंग में करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, अपना मैटर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप राइट हैंड साइड में कोई POC लगी हुई है, उसमें से भी कुछ कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह से वो भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से राइट हैंड साइड में से लगी हुई POC में से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आते हैं लैंग्वेज के ऑप्शन। तो लैंग्वेज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं हिंदी। अगर आप मान लीजिए हिंदी में कुछ टाइपिंग होनी है तो आपने हिंदी सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे आप जैसे ही आप टाइप करेंगे बाय डिफॉल्ट ई ऑफिस का जो एडिटर है वो करता है मंगल फॉन्ट को सपोर्ट। तो आपका ये हिंदी में टाइप शुरू होना होगा मंगल फॉन्ट में। देखिए यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं मंगल फॉन्ट में, इस तरह से। इस तरह से आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं मंगल फॉन्ट में। लेकिन आपको अगर कृतिदेव फॉन्ट में टाइप करना है, देखिए मोस्टली डिपार्टमेंट में कृतिदेव यूज होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कृतिदेव फॉन्ट यूज करने के लिए आपको एक थर्ड पार्टी टूल डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है संरचना टूल। आप उसे जस्ट गूगल में सर्च कर लीजिए, संरचना टूल। इस तरह से आप सर्च करेंगे संरचना टूल, और इस तरह से आपको सबसे ऊपर ही रिजल्ट शो हो जाएगा, संरचना हिंदी टंकण। अब इस पे क्लिक करेंगे
और इस तरह से आपका जो है यहाँ पे खुल जाएगी ये साइट इसकी। और आपका देखिए थर्ड पे आ रहा है विंडोज 7 और 8 के लिए संरचना टूल 964 KB का छोटा सा सॉफ्टवेयर है। आप इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके विंडो 10 में भी चलेगा 7 8 वाला। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और करना क्या होगा, इसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में। फिर क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं आपको शो कर देता हूँ। आपको क्या करना होगा, कृतिदेव में टाइप करने के लिए आपको संरचना टूल पे संरचना टूल जो भी आपके एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर दी हुई है अपने सिस्टम में, आप उसको ओपन करेंगे और इस तरह से एक बार इसे मिनिमाइज कर लेंगे ओपन करने के बाद। और मिनिमाइज करने के बाद अपने आप ई ऑफिस में दोबारा से चले जाएंगे जहाँ पे आप टाइपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है आप बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप कैप्स लॉक ऑन करेंगे बाय डिफॉल्ट आपका कृतिदेव में टाइप होना शुरू हो जाएगा। देखिए बाय डिफॉल्ट कृतिदेव में टाइप होना शुरू हो जाएगा आपका। देखिए इस तरह से आप मंगल फॉन्ट और कृतिदेव फॉन्ट हिंदी के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आप दोनों यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप कैप्स लॉक बंद करेंगे आपका दोबारा से मंगल फॉन्ट में टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये था हमारा टाइपिंग का ऑप्शन। टाइपिंग कॉपी पेस्ट और हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं अपना नोट का मैटर टाइप करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप हमारा जो भी मैटर था हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, फर्दर इस फाइल को सेंड कर देंगे अपने सीनियर के पास जहां से हमने इसे चेक कराना है, इसमें कुछ करेक्शन करानी है तो वहां पे भेज देंगे। तो देखिए अभी क्या करा, हम इस फाइल को सेंड कर देंगे इस येलो नोट के साथ। देखिए ऊपर ऑप्शन दिया गया है सेंड का, देखिए थर्ड लास्ट ऑप्शन है सेंड। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फर्दर इसे सेंड कर देंगे। मान लीजिए ये अपने सीनियर से चेक कराना है, मान लीजिए सुप्रिटेंडेंट सर से चेक कराना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दिया। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, सिर्फ बीच बीच में क्या है हमारा सेशन लॉग आउट हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम इस फाइल को मान लीजिए सेंड कर देते हैं फर्दर। तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दिया और ये येलो नोट जो है आपका रफ नोट जो है उनके पास चला जाएगा इस फाइल के साथ लग के। तो मैं इसे भेज देता हूँ SO11 पे। तो यहाँ पे उन्हें भेज दिया मैंने और नीचे देखिए मेरे पास ऑप्शन आएंगे, अगर कोई रिमार्क्स डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे रिमार्क्स डाल दे सकता हूँ। उसके बाद सेंड का ऑप्शन है, यहाँ पे सेंड करके उन्हें मैं सेंड कर दूंगा। तो देखिए अभी उनका अकाउंट ओपन करके देखूंगा SO11। तो यहाँ पे चलते हैं SO11 पे। तो देखिए SO11 पे चलेंगे और इनका फाइल का इनबॉक्स चेक करेंगे। फाइल का इनबॉक्स ओपन करते हैं। देखिए ये अभी फाइल है, फाइल के इनबॉक्स में आई होगी। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर ये फाइल हमें शो हो रही है कंप्यूटर नंबर के साथ। देखिए कंप्यूटर नंबर के पीछे एक येलो हाईलाइट लगी हुई है। इसका मतलब है कि इस फाइल के साथ एक येलो नोट, एक रफ नोट लग के आया हुआ है। तो ये क्या करेंगे, मान लीजिए सीनियर है सर हैं तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इस फाइल नंबर पे क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर दिया। इन्हें पता है कि ये इनके पास आई है, जो नोटिंग है वो करेक्शन के लिए आई है। तो क्या करेंगे, ये एडिट पे क्लिक करके इसे करेक्ट कर देंगे। तो ये एडिट पे क्लिक करते करेंगे, येलो नोट के नीचे बटन आ रहे हैं, ये एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्होंने जो भी करेक्शन करनी है अपने अकॉर्डिंग, जो भी इन्हें लगता है कि सही करना है वो यहाँ पे कुछ एडिटिंग कर देंगे। उसके बाद क्या है सर इसे फर्दर क्या करेंगे, सेंड बैक कर देंगे। मतलब इन्होंने नोटिंग करेक्ट करके सेंड बैक कर देंगे। ये इसे खुद के एंड से कंफर्म नहीं करेंगे, मतलब इसे ग्रीन नोट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर ये इसे अपने एंड से कंफर्म कर देते हैं, नीचे कंफर्म का बटन आता है उस पर क्लिक करके कंफर्म कर देते हैं तो क्या होता है, ये ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगी और सर की स्टैंप बन के आ जाएगी। मान लीजिए ये काम होना था SO12 से, मतलब डीलिंग हैंड से। तो
उनका काम जो है वो माना नहीं जाएगा, वो माना जाएगा उनके सीनियर के एंड पे। इसलिए आप हो सके तो हमेशा रिमार्क्स में लिख के दे दीजिए कि प्लीज इसे करेक्ट करके दोबारा से सेंड बैक कर दीजिए येलो नोट के साथ। तो क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ से ये सर इन्हें भेज देते हैं, सेंड बैक पे क्लिक करके ये दोबारा से फाइल चली जाएगी SO12 पे। तो सेंड बैक पे जैसे ही क्लिक करते हैं, इन्हें एड्रेस जो है फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इसे सेंड कर देंगे, फर्दर सेंड पे क्लिक करा, सेंड का पेज हमारा ओपन हो गया। सॉरी, सेंड बैक करना था हमें, सेंड बैक पे क्लिक करा। तो देखिए जो टू की फील्ड है ऑटोमेटिकली फिल होके आएगी। SO12 से आया था तो यहाँ पे वो फिल होके आएगा। इसके आगे आ रहे हैं नीचे देखिए कुछ ऑप्शन नोटिफाई के। अगर जब भी आप फाइल भेजते हैं किसी को तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं उन्हें अलर्ट देने के, बाई ईमेल या बाई SMS। तो आप इन चेकबॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं और उन्हें नोटिफिकेशन दे सकते हैं इस फाइल के रिगार्डिंग। तो देखिए इसके बाद इसी फाइल को हम तो कर देते हैं सेंड बैक। सेंड पे क्लिक करा और ये फाइल चली जाएगी दोबारा से SO12 पे। तो देखिए अब ये फाइल सेंड हो चुकी है SO12 पे, जहाँ से ये आई हुई थी डीलिंग हैंड के पास, दोबारा से चली गई है। अब उनका अकाउंट ओपन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइल का इनबॉक्स में चलते हैं, इनके फाइल के इनबॉक्स में, SO12 के फाइल के इनबॉक्स में ये फाइल हमें सबसे ऊपर शो हो रही है। देखिए यहाँ पे अभी भी कंप्यूटर नंबर के पीछे जो है येलो हाईलाइट ही लग रही है, मतलब ये दोबारा से येलो नोटिस के साथ लग के आया हुआ है। तो देखिए फाइल नंबर पे ये क्लिक करेंगे। अब क्या है, ये कंफर्म हो चुके हैं, इन्होंने अपने सीनियर से कंफर्मेशन ले लिया, मतलब कि जो मैटर इन्होंने टाइप करा है वो करेक्ट है। अब क्या करते हैं, ये इसे फाइनल नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसे ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ग्रीन में कन्वर्ट करने से पहले कुछ ऑप्शन है वो आपको बता दूं, नीचे वर्जन आ रहे हैं। देखिए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सर ने क्या करेक्शन करी है और जो आपने टाइप करा था वो क्या है, तो नीचे वर्जन बने हैं, आप इन पे क्लिक करोगे तो आप चेक कर सकते हो कि आपने क्या बनाया था और सर ने क्या बनाया था। उसके बाद देखिए अब ये श्योर है, ये इसे कंफर्म कर सकते हैं और ग्रीन नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी ये क्या करेंगे, कंफर्म बटन पे क्लिक करके येलो नोट को ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करा, हमारा जो येलो नोट था ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए अभी तक हमने इस नोट को फर्दर कहीं सेंड नहीं करा है, तो अभी तक हम इसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसे फर्दर सेंड कर देंगे तो ना तो इस नोट में कुछ एडिटिंग होगी, ना आपके एंड से ना सीनियर के एंड से। सीनियर ऑफिसर को हमेशा इसमें अपनी कमेंटिंग करने के लिए एक नया नोट ही लेना पड़ेगा। प्रीवियस नोट में कुछ भी एडिटिंग नहीं होगी ग्रीन नोट में। इसलिए आप जिस नोट पे श्योर ना हो उसे आप ग्रीन येलो नोट में ही लें और बाद में उसे ग्रीन में कन्वर्ट करें। तो देखिए ये हो गया अभी हमारा ग्रीन नोट। तो देखिए इसको फर्दर सेंड करने के बाद में, सॉरी सेंड करने से पहले मैं आपको अटैचमेंट के ऑप्शन बता देता हूँ कि ई फाइल के साथ मतलब हम यहाँ पे कितनी टाइप की अटैचमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम हमारे पास 3 टाइप की अटैचमेंट है। सबसे पहले हमारी अटैचमेंट रहेगी, नोट के नीचे एक ऑप्शन आएगा अटैच का बटन, आप इस पे क्लिक करोगे और इस पे क्लिक करने के बाद आप कौन कौन सी फाइल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। आप यहाँ पे अप टू 20 MB की PDF फाइल ही अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी वो फाइल, मान लीजिए कोई रूल है कोई नेक्चर है, तो यहाँ पे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो आपको कहाँ पे शो होंगे, जैसे आप फाइल सेंड करेंगे तो उसके बाद ये आपको ऊपर नोट में शो होगी ये आपकी अटैचमेंट। अगर आपसे अभी गलती से लग गई है तो सेंड करने से पहले आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन देखिए ये अटैचमेंट शो हो रही है और इसके सामने दिया गया है डिलीट का बटन, आप इस पे डिलीट पे क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट अटैचमेंट, नोट के नीचे की अटैचमेंट। उसके बाद सेकंड अटैचमेंट हमारी आती है रेफरेंस। तो देखिए अगर मान लीजिए आप PDF के अलावा कोई वर्ड या एक्सेल या PPT की कोई फाइल अटैच कराना चाहते हैं, कोई अटैचमेंट अटैच कराना चाहते हैं, तो आप कहाँ पे कराएंगे, तो आप कराएंगे देखिए ओपन बटन दिया गया है रेफरेंस, आप इस पे क्लिक करोगे और लोकल रेफरेंस पे क्लिक करके आप कोई भी वर्ड या एक्सेल की फाइल यहाँ पे
या पीपीटी की फाइल अप टू 20 MB की यहाँ पे रेफरेंस के लोकल रेफरेंस में अटैच करवा सकते हैं। ये हमारी सेकंड अटैचमेंट। उसके बाद हमारी आती है थर्ड और फाइनल अटैचमेंट। जो मेन अटैचमेंट है वो है राइट हैंड साइड में टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर देखिए लिस्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड इश्यूज। यहाँ पे नीचे एक बटन दिया गया है अटैच का बटन। यहाँ पे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट ही अटैच कर सकते हैं जिनकी डायरी हो रखी हो। मतलब मान लीजिए इसके बाद में इस फाइल पे कोई और लेटर आ जाता है और उसकी डायरी हुई है, फिर वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, उस डॉक्यूमेंट को डायरी करना होगा। डायरी करने के बाद उस पर रिसिप्ट नंबर लग जाएगा और यहाँ पे वो सारी शो हो जाएंगी जिन पे भी रिसिप्ट नंबर लगा हुआ हो। तो यहाँ से वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अटैच पे क्लिक करके नीचे आप उस कोरिस्पॉन्डेंस या जो भी लेटर है उसे यहाँ पे ऐड कर सकते, अटैच कर सकते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में अटैच हो गया है। अगर आपसे गलती से लग गया है तो आप इसे हटा भी सकते हैं। आप चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए और चूज वन पे जाके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे डिटैच का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसे हटा सकते हैं। ये थी हमारी 3 टाइप की अटैचमेंट। एक नोट के नीचे की अटैचमेंट अप टू 20 MB की पीडीएफ फाइल। सेकंड हमारी रेफरेंस के लोकल रेफरेंस में, जहाँ पे हम कोई भी वर्ड या एक्सेल या पीपीटी की फाइल अप टू 20 MB तक की अटैच कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड मेन अटैचमेंट हमारी, जहाँ पे हम डायरी करके ही अटैच कर सकते हैं। ये थी हमारी थर्ड मेन अटैचमेंट टीओसी राइट हैंड साइड में। तो देखिए इसका क्या फायदा रहता है राइट हैंड साइड की अटैचमेंट का, कि आपको जो भी फ्लैगिंग करवानी पड़ती है जिन भी डॉक्यूमेंट की, आपको वो हमेशा डायरी करके ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि फ्लैगिंग हमेशा राइट हैंड साइड में लगाए गए डॉक्यूमेंट की ही होती है जो टीओसी में अटैच लगे होते हैं। तो देखिए आप फर्दर इसे सेंड कर देते हैं, उसके बाद हम आपको फ्लैगिंग बताते हैं कि फ्लैगिंग कैसे होगी पेज की और नोट की। तो देखिए अभी हम इसे फर्दर सेंड कर रहे हैं। मान लीजिए डीलिंग हैंड के एंड से जो भी नोटिंग होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और ये फर्दर इसे सेंड कर रहे हैं अपने सीनियर के पास। मान लीजिए अब ये फाइल ये मूव होगी इनके सीनियर के पास और फर्दर उनकी कमेंटिंग होगी इस फाइल पे, उनकी नोटिंग होगी। तो देखिए यहाँ पे SO11 इसे भेज देते हैं। उसके बाद देखिए नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ई साइन एंड सेंड। अब जब लाइव पे काम करोगे तो डीएससी का ऑप्शन भी आएगा। जिनकी डीएससी बनी होगी उनको डीएससी शो होगा, जिनके ई साइन होंगे ई साइन शो होगा। तो इस पे क्लिक करके वो सेंड कर देंगे। हेलो, इस पे क्लिक करके आप इसे फर्दर फाइल को सेंड कर देंगे। पानीपत से होगा। हाँ मतलब 2 बजे है। हाँ पूछ लो। उसके बाद देखिए रिमार्क्स में अगर कोई रिमार्क्स होंगे तो डाल देंगे और फर्दर इसे सेंड कर देंगे साइन करके इस फाइल को। देखिए इसे हमने सेंड कर दिया, यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दिया। स्लो ही बहुत हो गई, कोई नहीं नेट ही स्लो। तो यहाँ पे देखिए ये सेंड करते हैं। तो देखिए फर्दर इस फाइल को हम सेंड कर देते हैं। यहाँ पे सेंड पे क्लिक करा और टू फील्ड में एड्रेस फिल कर देंगे जिन भी सर के पास अभी ये फाइल जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए SO11 पे मैं सेंड कर रहा हूँ तो उन्हें भेज दिया। उसके बाद सेंड पे क्लिक करा और ये फाइल उनके पास चली जाएगी। तो देखिए ये फाइल अभी जा चुकी है। अभी उनका अकाउंट ओपन करके देख लेते हैं SO11। तो SO11 पे जा रहे हैं, यहाँ पे उनका इनबॉक्स चेक करेंगे तो ये फाइल इनके पास आ गई होगी।
तो देखिए वो अब फाइल नंबर पे क्लिक करके इस फाइल को ओपन करते हैं तो प्रीवियस नोटों ने इस तरह से शो होगा, नोट हैश बन, देखिए इस तरह से बन के आया हुआ है नोट हैश बन। तो देखिए फर्दर इस पे क्या होगा, मान लीजिए ये सर फर्दर कुछ कमेंटिंग करना चाहते हैं तो इन्हें हमेशा एक नया नोट ही लेना पड़ेगा, प्रीवियस नोटिंग में कुछ भी एडिटिंग नहीं होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अलग से नोट ले लेंगे। मान लीजिए ग्रीन नोट ले रहे हैं तो यहाँ पे नोट ले लिया और उन्होंने यहाँ पे कुछ अपनी कमेंटिंग कर दी जो भी है यहाँ पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए उन्होंने अपना जो भी था वो मैटर यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा था फ्लैगिंग की, फ्लैगिंग कैसे होती है। देखिए अगर नोट के बीच में आपको फ्लैगिंग करानी पड़ती है तो आप कैसे कराएंगे। देखिए सबसे पहले कुछ मैं यहाँ पे मैटर लिख देता हूँ। मान लीजिए पेज के लिए लिख देता हूँ पेज हैश वन, और उसके बाद नोट के लिए लिख देता हूँ नोट हैश वन, नोट हैश वन। तो देखिए मैं पहले पेज की और पहले नोट की फ्लैगिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए पेज की नोटिंग में आपको करना क्या होगा, तीन स्टेप रहेंगे नोट में भी और पेज में भी। तो देखिए पेज की फ्लैगिंग कराने के लिए पेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेकंड स्टेप रहेगा राइट हैंड साइड पे ऑल पे क्लिक करेंगे, और ऑल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद क्विक व्यू के नीचे एक बटन आता है रेफरेंस, थर्ड इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वो पेज नंबर दे देंगे जिसकी हम पेज की फ्लैगिंग करा रहे हैं। मान लीजिए मैं पहले पेज की फ्लैगिंग करा रहा हूँ तो यहाँ पे पेज नंबर 1 दे दिया, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू उठाता है इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद ओके क्लिक करा। ओके क्लिक करने के बाद देखिए जो हमारा पेज है 1 का टेक्स्ट था वो हाइपरलिंक में अभी कन्वर्ट हो चुका है। तो ये थी पेज की फ्लैगिंग। इस तरह से पेज की फ्लैगिंग होगी, सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करा, सेकंड ऑल पे क्लिक करा, थर्ड रेफरेंस पे क्लिक करके वो पेज नंबर वहां पे पुट कर दिया, ओके करके वो हमारा फ्लैगिंग होगी। उसके बाद आती है नोट की फ्लैगिंग। तो नोट की फ्लैगिंग लगभग सेम ही होगी। सबसे पहले वही स्टेप है, जहाँ पे भी नोट की फ्लैगिंग करानी है उस टेक्स्ट को या लाइन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ऑल की बजाय सेकंड हमारा स्टेप रहेगा ऑल की बजाय प्रीवियस नोटिंग पे क्लिक करना, नोटिंग कंडीशन में प्रीवियस नोटिंग पे क्लिक करा। और थर्ड वही स्टेप है रेफरेंस बटन, लास्ट में रेफरेंस बटन पे क्लिक करा। और रेफरेंस बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से दो ऑप्शन आएंगे, बाय पेज नंबर और बाय नोट नंबर। अगर आप बाय पेज नंबर, मान लीजिए किसी पेज पे 2-3 नोटिंग है आपको वो शो करानी है तो बाय पेज नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप कोई एक ही नोट शो कराना चाहते हैं तो बाय नोट नंबर पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही बाय नोट नंबर पे क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन आ जाएंगे नोट नंबर के। यहाँ पे आपके जितने भी फाइल में नोट लगे होंगे 15 या 20 या 25 जितने भी हैं, आपको इस तरह से सिक्वेंस वाइज शो हो जाएंगे, नोट हैज 1, नोट हैज 2, नोट हैज 3, नोट हैज 4। इस तरह से आपको सारे नोट यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप जिस भी नोट की फ्लैगिंग करा रहे हैं उस नोट को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए जो नोट का टेक्स्ट था वो भी आपका हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो चुका है। अभी मान लीजिए यहाँ पे भी इंसर्ट का काम हो चुका है मान लीजिए। इसके बाद फाइनली ये फाइल मूव होते होते चली जाती है, जिनके पास ये अप्रूवल के लिए जाएंगी, मान लीजिए एचओडी के पास चली जाती है तो ये फाइल चली जाएगी फाइनल अप्रूवल के लिए। तो देखिए इस फाइल को सेंड कर देते हैं फर्दर। तो ऊपर सेंड का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और ये फाइल मूव हो जाएगी। और मैं वहां पे दिखाता हूँ कि जो फ्लैगिंग हमने कराई है वो किस तरह से हमें मान लीजिए सर को शो होगी। तो देखिए मान लीजिए मैं SO12 पे भेज रहा हूँ फिलहाल ट्रेनिंग पर्पस के लिए। मान लीजिए सर के पास चली गई है जिन्होंने फाइनल अप्रूवल इसे देना है, तो यहाँ पे उनका एड्रेस फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे DSCA साइन होंगे तो उन पे क्लिक कर दिया, या अदरवाइज ट्रेनिंग पर्पस के लिए सिंपली सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो हम इस फाइल को फर्दर सेंड कर देंगे, फिर इसके बाद फाइनल अप्रूवल इस फाइल पे मिल जाएगा मान लीजिए। उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन रहता है ड्राफ्ट का सेक्शन रहेगा फिर हमारा, कि ड्राफ्ट हमारा कैसे क्रिएट होगा और कैसे डिस्पैच होगा।
देखिए दोबारा से हमारी फाइल जो है किसी ने यूज़ कर ली है, इसलिए दोबारा से मुझे बताना पड़ेगा आपको पेज की फ्लैगिंग। मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए पेज की फ्लैगिंग में पेज का टेक्स्ट सेलेक्ट करा, उसके बाद ऑल पे क्लिक करा, और ऑल पे क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक करने के बाद आप पेज नंबर दे देंगे जिसकी आप फ्लैगिंग करा रहे हैं, और ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आप जहाँ पे नोट की फ्लैगिंग करा रहे हैं वो टेक्स्ट सेलेक्ट करा, उसके बाद आप प्रीवियस नोटिंग पे क्लिक करा आपने, और प्रीवियस नोटिंग पे क्लिक करने के बाद प्रीवियस नोटिंग पे क्लिक करने के बाद रेफरेंस पे क्लिक करा, और आप यहाँ पे वो नोट सेट कर लेंगे जिसकी भी आप फ्लैगिंग करा रहे हैं, और ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए फर्दर इस फाइल को सेंड कर देते हैं SO12 पे। SO12 पे से सेंड कर देते हैं, और सेंड पे क्लिक करा, और ये फाइल हमारी सेंड हो चुकी है SO12 पे। उसे SO12 पे चेक करते हैं जाके। SO12 के इनबॉक्स में चेक करा हमने, तो यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मान लीजिए जहाँ पे भी फाइल अप्रूवल के लिए जाएगी तो उन सर के पास इस तरह से आपकी जो है फ्लैगिंग शो होगी। मान लीजिए मैंने सबसे पहले इस लाइन पे पेज की फ्लैगिंग कराई थी, पेज नंबर 1 की, तो यहाँ पे जैसे ही सर क्लिक करेंगे तो इस तरह से उनके सामने वही पेज ओपन होके आ जाएगा जिसकी आपने फ्लैगिंग कराई होगी। देखिए इस तरह से पहला पेज ही ओपन होके आ गया उनके सामने। और उसके बाद देखिए मैंने दिस एंड एज पर करवाई थी नोट की फ्लैगिंग, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वही नोट ओपन होके आ जाएगा जिसकी आपने फ्लैगिंग करा रखी होगी। तो इस तरह से सर जल्दी से उसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए इसके बाद सर इस फाइल पे अपना अप्रूवल दे देते हैं फर्दर, और इस फाइल पे फाइनल अप्रूवल मिल जाता है। तो मान लीजिए इसके बाद क्या होता है, हमारा लास्ट बचता है सेक्शन ड्राफ्ट का। देखिए फाइल अप्रूवल तक हमारा काम हो गया है मान लीजिए, उसके बाद ड्राफ्ट का सेक्शन हमारा बचा। तो ड्राफ्ट क्या होता है, एक फाइनल कंक्लूजन, एक फाइनल रिप्लाई जो होता है, फाइनल लेटर हमारा जारी होता है, उसे हम ड्राफ्ट कहते हैं। तो देखिए वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखिए उसको आप साथ के साथ नोटिंग के साथ में भी क्रिएट कर सकते हैं। जब से स्टार्टिंग से फाइल स्टार्ट हुई थी वहां से भी आप शुरू कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, नोटिंग के बाद कोरिस्पॉन्डेंस थर्ड बटन आ रहा है ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करके एक नया ड्राफ्ट आप बना लेंगे। तो अभी ड्राफ्ट का सेक्शन चल रहा है फाइनल, तो इसे कैसे कर चेक, देखिए ड्राफ्ट कैसे क्रिएट है। ड्राफ्ट पे क्लिक करा, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करा, इसके बाद तो हमारा ड्राफ्ट का जो पेज है वो ओपन होके आ गया है इस तरह से। और यहाँ पे हम अपना ड्राफ्ट का मैटर टाइप कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं उसी तरह से, या फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी रहता है ड्राफ्ट क्रिएट करने में। देखिए ड्राफ्ट का क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, डिपार्टमेंट में वर्ड वगैरह की फाइल में ऑलरेडी अपना एक फॉर्मेट बना के रखा होता है ड्राफ्ट का, तो वो कहाँ से अपलोड कर सकते हैं, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड फाइल अप टू 20 MB तक की वर्ड की कोई भी फाइल यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं।
तो देखिए इस तरह से मान लीजिए जो ड्राफ्ट का मैटर था, मैंने एक नया ड्राफ्ट लिया और ड्राफ्ट का मैटर अपना टाइप कर दिया, जो भी टाइप होना था या कॉपी पेस्ट या अपलोड होना था वो कर दिया है। उसके बाद आती है राइट हैंड साइड में ड्राफ्ट की डिटेल्स। तो देखिए ये वो डिटेल्स होंगी जहाँ पे ये ड्राफ्ट फाइनली डिस्पैच होगा, जहाँ पे ये ड्राफ्ट जाएगा। तो देखिए रिसिप्ट की कंडीशन में क्या होता था, जहाँ से लेटर हमारे पास आया हुआ होता था वहाँ की डिटेल फिल होती है, और ड्राफ्ट के केस में वहाँ की डिटेल फिल होंगी जहाँ पे ये लेटर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड जो है वैसे स्टार मार्क के साथ दी गई है। सबसे पहले हम ड्राफ्ट डिटेल में चलेंगे ऊपर, और यहाँ पे ड्राफ्ट टाइप पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रेश न्यू और रिप्लाई। अगर आप मान लीजिए इस फाइल में 2-3 पीओसी लगी हुई हैं, उसके रिगार्डिंग अलग से कोई रिप्लाई बना रहे हैं किसी एक पीओसी के रिगार्डिंग, तो आप रिप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज आप कोई कॉमन ही रिप्लाई बना रहे हैं या फ्रेश न्यू रिप्लाई ही बना रहे हैं तो आप फ्रेश न्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेकंड आ रहा है लैंग्वेज का ऑप्शन, आपको ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। और मैंडेटरी फील्ड है कि आप हिंदी में बना रहे हैं, इंग्लिश में बना रहे हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है ड्राफ्ट नेचर। थर्ड ड्राफ्ट नेचर है, ये भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि एक्नॉलेजमेंट है, डीओ लेटर है, ड्राफ्ट फॉर फाइनल रिप्लाई है, या ड्राफ्ट विद इन इंटरनल रिप्लाई है, क्या चीज़ है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद परफिक्स जो है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट आ रहा है नीचे। फर्दर सब्जेक्ट में देखिए ऑलरेडी सब्जेक्ट की फील्ड फिल होके आई है, डीसी ऑफिस हिसार ट्रेनिंग 3। ये देखिए कौन सा सब्जेक्ट डल के आया है, ये हमारा फाइल का जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे डल के आया हुआ है। लेकिन ये आपका एडिटेबल भी है। आई रिपीट, ये वो सब्जेक्ट है जो फाइल पे डल के आया हुआ है, लेकिन ये एडिटेबल भी है, आप इसे एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद नीचे आ रही है कम्युनिकेशन डिटेल, तो यहाँ पे वो कम्युनिकेशन डिटेल फिल कर देंगे जहाँ पे ये ड्राफ्ट जो है डिस्पैच होगा। तो वैसे ही यहाँ पे रहेगा मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑप्शनल रहेंगे। नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस लाइन आपकी मैंडेटरी फिल रहेंगी। नेम और डेजिग्नेशन के आगे वैसे ही ऑरेंज स्टार दिए गए हैं, इन दोनों में से जो भी अवेलेबल है आपके पास वो फिल करके फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई एड्रेस ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई भी एड्रेस ऐड कर दिया, और उसके बाद देखिए ड्राफ्ट भेजते टाइम में हमारे पास और ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन डिटेल में, ऐड मोर रेसिपेंट। मान लीजिए ड्राफ्ट 2 या 3 जगह पे जाना है, ज़्यादा जगहों पे जाना है, तो ऐड मोर रेसिपेंट पे आप क्लिक करके आप एक से ज़्यादा जगहों पे इस ड्राफ्ट को भेज सकते हैं। तो देखिए ऐड मोर रेसिपेंट पे नीचे क्लिक करा और एक और रेसिपेंट आपने यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे इस तरह से एक और रेसिपिएंट आपने ऐड कर लिया। इस तरह से आप मोर देन वन रेसिपिएंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऐड रेसिपिएंट पे क्लिक करके देखिए दोनों हमारे ऐड हो चुके हैं रेसिपिएंट, विजय एंड नीचे दिया गया है नाम। तो देखिए इसके बाद एक्शन का ऑप्शन आ रहा है दोनों के सामने। अगर आपसे गलती से अटैच हो गया तो आप डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज एडिट कर सकते हैं। ये दोनों के सामने हमारे पास एक्शन में ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद देखिए अटैच फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए अटैच फाइल में आप कौन कौन सी फाइल अटैच कर सकते हैं ड्राफ्ट के साथ। देखिए ड्राफ्ट के साथ आप 4 टाइप की फाइल अटैच कर सकते हैं, कोई भी वर्ड, एक्सेल, पीपीटी या पीडीएफ फाइल अप टू 20 एमबी की। आई रिपीट, आप यहाँ पे 4 टाइप की फाइल अटैच कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी या कोई भी पीडीएफ की अप टू 20 एमबी की फाइल यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं ड्राफ्ट के साथ। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस ड्राफ्ट को सेव कर देंगे। हमने क्या करा, एक न्यू ड्राफ्ट क्रिएट करा, उसमें मैटर टाइप करा और राइट हैंड साइड में डिटेल्स फिल कर दी। उसके बाद सेव पे क्लिक करके इस ड्राफ्ट को हम सेव कर लेते हैं। तो देखिए सेव करने के बाद फर्दर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, प्रीव्यू, अप्रूव एंड एडिट। तो जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपका जो ये ड्राफ्ट है आपको डाउनलोड होके आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। उसके बाद अप्रूव का बटन है, अप्रूव का बटन आप में सभी को शो नहीं होगा, ये उन्हीं के पास शो होगा जिनको अप्रूवल की अथॉरिटी है, ये उन्हीं को शो होगा। उसके बाद अदर सभी को प्रीव्यू और एडिट 2 बटन ही शो होंगे। उसके बाद थर्ड है एडिट का बटन। तो देखिए अभी तक ये ड्राफ्ट जो है हमारा अप्रूव नहीं हुआ है, तो अभी तक हम इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा ड्राफ्ट अप्रूव्ड हो जाएगा उसके बाद हम इसमें फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फर्दर हम केवल कम्युनिकेशन डिटेल में ही कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए उसके ऊपर मैं एक बार आपको इसका स्टेटस चेक करा देता हूँ। देखिए ऑनलाइन ड्राफ्ट नंबर जो है वो भी लग चुका है, DFA 28786, और उसके बाद ड्राफ्ट स्टेटस शो कर रहा है DFA, मतलब ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, कि अभी तक ड्राफ्ट अप्रूव नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए मान लीजिए ड्राफ्ट सेंड हो जाता है उनके पास, जिनके पास अप्रूवल की अथॉरिटी है, तो उनको अप्रूव का बटन शो होगा, तो वो अप्रूव पे क्लिक करके इस ड्राफ्ट को अप्रूव कर देंगे। मान लीजिए मैंने अप्रूव पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए अप्रूवल कंफर्मेशन आ रहा है नीचे, वंस ड्राफ्ट गेट अप्रूव्ड नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड। इसका मतलब है कि एक बार ड्राफ्ट अप्रूव्ड हो गया तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगी, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अप्रूव होने के बाद ड्राफ्ट के मैटर में कुछ चेंजेस नहीं होंगी, सिर्फ चेंजेस हो सकती हैं तो कम्युनिकेशन डिटेल में। तो अगर श्योर हैं तो ओके पे क्लिक कर दिया। तो ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए
ये हमारा ड्राफ्ट का स्टेटस जो है वो ऊपर अप्रूव्ड में चेंज होके आ गया है। देखिए यहाँ पे मतलब हमारा ड्राफ्ट अभी अप्रूव हो चुका है। और नीचे देखिए फाइल नंबर भी लग गया है ड्राफ्ट के ऊपर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर फाइल नंबर लगा हुआ है। देखिए फाइल नंबर भी लग गया है इसके साथ। और अब हमारा ड्राफ्ट जो है अप्रूव हो चुका है। उसके बाद राइट हैंड साइड में वही डिटेल्स शो हो रही हैं जो हमने फिल करी हैं और नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले आते हैं साइन के ऑप्शन। तो साइन के दो ऑप्शन रहेंगे, डीएससी एंड ई साइन। अगर तो सर के डिजिटल सिग्नेचर होंगे तो डीएससी पे क्लिक करेंगे, अगर ई साइन होंगे तो ई साइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए लास्ट में ऑप्शन आ रहा है कस्टम साइन का। कस्टम साइन का क्या हो जाए, मान लीजिए सर डीएससी या ई साइन करते हैं तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट वो पेज के नीचे होके आते हैं। अगर वो चाहते हैं किसी अपनी डिजायर्ड जगह पे साइन शो कराना चाहते हैं तो वो यूज करेंगे इस लास्ट बटन का कस्टम साइन का। तो जैसे वो कस्टम साइन पे क्लिक करेंगे इस तरह से जो हमारा ड्राफ्ट का पेज है ओपन होके आ जाएगा। तो क्या है बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे साइन होके आते हैं नीचे पेज के। अगर वो चाहते हैं अपनी स्टैंप के सामने साइन शो कराना है या किसी डिजायर जगह पे तो उन्हें क्या करना होगा, कस्टमाइज साइन पे क्लिक करके इसको ओपन करना है और यहाँ पे माउस की राइट क्लिक से एक बॉक्स ड्रॉ करना है, येलो बॉक्स। और उसके बाद ऊपर साइन पे क्लिक कर देना है और जो साइन होंगे सर के वो बाय डिफॉल्ट उस जगह पे होके आएंगे जहाँ पे ये बॉक्स हमने ड्रॉ करा हुआ है। तो ये था कस्टम साइन का यूज। उसके बाद ये तो हो गई साइन की बात। उसके बाद आता है एडिट आ रहा है सेकंड लाइन। एडिट किस चीज के लिए, मैंने कहा था कि अप्रूवल के बाद में हम केवल कम्युनिकेशन डिटेल एडिट कर सकते हैं तो ये बटन उस चीज के लिए है। अगर कम्युनिकेशन डिटेल में कुछ एडिटिंग करनी है तो एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद अब लास्ट में आते हैं डिस्पैच के ऑप्शन कि इस ड्राफ्ट को डिस्पैच कैसे करना है। तो देखिए दो ऑप्शन है, डिस्पैच बाय सेल्फ एंड डिस्पैच बाय सीआरयू। अगर तो हमारे डिपार्टमेंट में कोई कॉमन यूनिट बनी है तो हम क्या करेंगे डिस्पैच बाय सीआरयू पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा ये ड्राफ्ट जो है केवल ड्राफ्ट ही उनके पास जाएगा और फर्दर वो उसे भेज देंगे। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है डिस्पैच बाय सेल्फ। अगर हम डिस्पैच बाय सेल्फ करना चाहते हैं, कुछ डिस्पैच करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देंगे और इसे को डिस्पैच कर देंगे। तो देखिए अभी क्या है ई ऑफिस टू ई ऑफिस जो है ड्राफ्ट मूव नहीं होता। मतलब जो ई ऑफिस में फाइल मूव होती है हमारी इंटरनल डिपार्टमेंट में ही होती है, अदर डिपार्टमेंट में नहीं मूव होती। तो अभी तक आपको जो है अपना ड्राफ्ट जो है वो फिजिकली भेजना पड़ेगा या बाई मेल भेजना पड़ेगा। आपको क्या करना है, देखिए जैसे ही डिस्पैच बाय सेल्फ पे क्लिक करा तो आपके बाद फर्दर कुछ ऑप्शन आएंगे, सेंड विद फॉलोअप और सेंड विदाउट फॉलोअप। अगर आप जहाँ से कुछ जहाँ पे ये ड्राफ्ट डिस्पैच कर रहे हैं भेज रहे हैं वहां से कुछ फीडबैक चाहते हैं, कुछ रिप्लाई चाहते हैं तो आप सेंड विदाउट फॉलोअप पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए, आपको कोई रिप्लाई नहीं चाहिए तो सेंड विदाउट फॉलोअप पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से सबसे ऊपर आप चेक कर सकते हैं डिस्पैच नंबर हमारा ड्राफ्ट पे लग चुका है। देखिए ड्राफ्ट में ऑनलाइन डिस्पैच नंबर भी लग चुका है। देखिए मैंने जो भी बताए थे ऑनलाइन नंबर, रिसिप्ट भी ऑनलाइन नंबर लग गया था, उसके बाद फाइल नंबर भी ऑनलाइन लग गया था, उसके बाद ड्राफ्ट का भी ऑनलाइन लग गया, अभी डिस्पैच का भी ऑनलाइन नंबर हमारा लग चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करके भी हम इस ड्राफ्ट को ओपन कर सकते हैं और कहाँ पे चेक कर सकते हैं, हम अपने फाइल के इनबॉक्स में भी इस ड्राफ्ट को चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम फाइल के इनबॉक्स में चेक करेंगे, ये फाइल के साथ भी अटैच हो जाता है। तो देखिए फाइल में चेक कर लेंगे कि कहाँ पे अटैच हुआ है। तो इस फाइल को ओपन करते हैं हम इनबॉक्स में जाके अपनी फाइल को। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर ही राइट हैंड साइड में टीओसी में हमें अपना डिस्पैच हुआ जो ड्राफ्ट है वो हमें शो हो रहा है। देखिए डिस्पैच नंबर के साथ हम इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। तो देखिए राइट हैंड साइड में इस ड्राफ्ट के ऊपर में देखिए ऊपर ही शो हो रहा है, फाइल नंबर भी इसके साथ लगेगा और जो ऑनलाइन डिस्पैच नंबर है वो भी हमारा यहाँ ऊपर लगा हुआ शो हो रहा है। तो अभी आपको जस्ट क्या करना होगा, या तो फिजिकली उन्हें देंगे या फिर बाय मेल देंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड में टूल का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको आप या तो प्रिंट कर देंगे फिजिकली भेजेंगे या डाउनलोड करके उन्हें बाय मेल भेज देंगे। तो देखिए आज तक की हमारी जो यूजर लेवल ट्रेनिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर